अल्लामा तकीउल हैदरी 1 सितंबर सन 1946 ईस्वी में सरजमीने मटिया बुर्ज कलकत्ते पर पैदा हुए। आपके वालिद हकीम सैयद मोहम्मद नबी कलकत्ते में तबाबत करते थे, इसीलिए महल्ला मटिया बुर्ज में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। अल्लामा ने इब्तदाई तालीम मटिया बुर्ज में हासिल की। आपके वालिद ने दीनी तालीम की तरफ रुझान देखते हुए मौसूफ को फखरुल अतकिया मौलाना वसी मोहम्मद प्रिंसिपल वसीका अरबी कॉलेज फैजाबाद के सुपुर्द कर दिया। अल्लामा तकी हैदरी सन 1956 ईस्वी में वसीका अरबी कॉलेज में दाखिल हुए और दीनी तालीम के हुसूल में मसरूफ हो गए। अल्लामा बला की जहानत के मालिक थे, जिसकी बिना पर इल्मी मदारिज को तय करते चले गए। अल्लामा के उस्ताद मौलाना वसी मोहम्मद लावलद थे, चुनांचे उन्होंने मौलाना तकीउल हैदरी को अपने बेटे की जगह समझा और उन पर अपनी भरपूर तवज्जो मरकूज कर दी। ऐसे कामिल उस्ताद को पाकर मौसूफ की इल्मी लियाकत में बेपनाह इजाफा हुआ। मौलाना वसी मोहम्मद के अलावा दूसरे असातिज़ा ने भी आपको कामयाबी से हमकिनार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनमें मौलाना अली इरशाद मुबारकपुरी, मौलाना मोहम्मद हसन, मौलाना अबरार हुसैन, मौलाना मोहम्मद अहमद जौनपुरी वगैरह के अस्माए गिरामी सरे फहरिस्त हैं। सन 1965 ईस्वी में सतहियात की तालीम मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के लिए नजफ अशरफ का रुख किया और वहां रहकर आयतुल्लाह मोहम्मद तकी काशानी, आयतुल्लाह शेख आले राजी, आयतुल्लाह सैयद जवाद मुस्तफवी, आयतुल्लाह सैयद जवाद गुल पायगानी, आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी, आयतुल्लाह सैयद बाकिर उस सदर, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद मदनी, आयतुल्लाहिल उज़्मा मोहसिनुल हकीम, आयतुल्लाहिल उज़्मा अबुल कासिम खुई और आयतुल्लाहिल उज़्मा रूहुल्लाह खुमैनी के सामने ज़ानुए अदब तह किए। आप सन 1970 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस तशरीफ लाए। फखरुल अतकिया ने मौसूफ की इल्मी सलाहियतों के पेश नज़र वसीका अरबी कॉलेज में उस्ताद की हैसियत से मुंतखब कर लिया। आपने जदीद तर्ज पर दर्स देना शुरू किया, जिसमें बहुत मकबूलियत मिली और तुल्लाब हद दर्जा शौक से आपके दर्स में शरीक होने लगे। आपने बेशुमार शागिर्दों की तरबियत की, जिनमें मौलाना सैयद मोहम्मद जाबिर जौरासी, मौलाना सैयद मोहम्मद मोहसिन मुदीरे वसीका अरबी कॉलेज, मौलाना सैयद मोहम्मद असगर, मौलाना अली अकबर, मौलाना मंजर अब्बास, मौलाना मुस्तफ़ा हुसैन और मौलाना मोहम्मद अब्बास वगैरह के नाम सरे फहरिस्त हैं। सन 1978 ईस्वी में मौलाना वसी मोहम्मद को नादिरतुज़्ज़मन मौलाना सैयद इब्ने हसन नौनहरवी प्रिंसिपल मदरसतुल वाइज़ीन ने तलब किया और आपको वाइज़ीन का वाइस प्रिंसिपल बना दिया। सन 1980 ईस्वी में नादिरतुज़्ज़मन की रहलत के बाद आपको प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। सन 1978 ईस्वी में फखरुल अतकिया के लखनऊ जाने के बाद अल्लामा तकीउल हैदरी को वसीका अरबी कॉलेज का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। जिस वक्त अल्लामा ने वसीका अरबी कॉलेज की जिम्मेदारी संभाली तो इमारत इंतहाई पोसीदा थी, कोई हिस्सा सालिम न था। आपने पूरी इमारत की तामीर नौ कराई और वसीका की मस्जिद की मरम्मत करा के उसके फर्श को फिर से मुज़य्यन कराया। साथ ही फैजाबाद के मोमिनीन की मजहबी रहनुमाई फरमाई। उलमाए फैजाबाद में इत्तेहादो इत्तेफाक को बाकी रखा। मौलाना तकीउल हैदरी पूरी ईमानदारी के साथ अपने वजीफे को अंजाम देते रहे। सन 2008 ईस्वी में रिटायर हुए तो आपके शागिर्द मौलाना मोहम्मद मोहसिन जौनपुरी को मदरसे का प्रिंसिपल मुंतखब किया गया, जो आज भी इस मनसब की जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। मगर मौलाना तकीउल हैदरी की खिदमात के पेश नज़र वहाँ की इंतजामिया कमेटी ने फैजाबाद के डीएम की सरबराही में ये तय किया कि मौलाना तकीउल हैदरी वसीका अरबी कॉलेज के निगरां रहेंगे। अल्लामा हैदरी एक जय्यद आलिम, बेहतरीन उस्ताद और पाए के खतीब ही नहीं बल्कि बेहतरीन शायर भी थे, लेकिन उनकी शायरी कभी मंजर आम पर नहीं आई। आप नजफ अशरफ में तालिब इल्मी के जमाने से मोतबर शायरी करते थे। आपका एक शेर नमूने के तौर पर मुलाहिजा हो। मायूसियों के बाद जो देखा रुखे हुसैन, मायूसियों के बाद जो देखा रुखे हुसैन, आंसू खुशी के आ गए चश्मे हयात में। अल्लामा पाए के खतीब थे। हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान में आपकी खिताबत का लोहा माना जाता था।
मौलाना की खिताबत ने फैजाबाद के मोमिनीन की समात के मेयार को बुलंद किया। आपकी खिताबत में कुरानी इस्तदलाल के साथ साथ फलसफियाना फिक्र होती थी। वो मुनफरिद अंदाज के जाकिर व खतीब थे। लोग आपके खिताब को सुनने के लिए दूर दराज के सफर तय कर लेते थे। आप भी वज़ादारी बरतते और ऐसे मकामात पर जरूर तशरीफ ले जाते। हिंदुस्तान के अलावा खिताबत के सिलसिले से बैरून मुल्क बरतानिया, जर्मनी, हॉलैंड और अमेरिका के सफर किए। अल्लामा तक़ीउल हैदरी को किताबों के मुताले का बहुत शौक था। रात का खाना खाने के बाद 2-3 बजे तक मुतालिया करते, फिर नमाज सुबह के लिए उठते, थोड़ी देर आराम करने के बाद दर्स देने चले जाते थे। मौसूफ उलमा का बहुत एहतराम करते थे। जब आपको ये मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के एक मरकजी शहर में अवाम के गिरोह ने बाज उलमा के खिलाफ नारेबाजी की है और उनकी तौहीन की है, तो उन्होंने उस शहर में एहतजाजन मजालिस न पढ़ने का तहैया कर लिया। बाज हजरात के शदीद इसरार के बावजूद आपने अपना अहद नहीं तोड़ा। आप तमाम मसरूफियात के बावजूद कलमों कागज से वाबस्ता रहे और बहुत से गैर मतबूआ आसार वसीक़ा अरबी कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आपने आयतुल्लाह अबुल कासिम की किताब अल बयान फी तफसीरिल कुरान के एक बाब का तर्जुमा बनामे शाखसाने तहरीफ किया, जिसको इल्मी हलकों में काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसके अलावा आपने काफी मज़ामीन लिखे जो मजल्ला अल जवाद, अल वाइज और जुल्फ़कार वगैरह में शाये हुए। आखिरकार ये इल्मो अदब का आफताब 4 नवंबर सन 2012 में हरकते कल्ब रुकने की वजह से लखनऊ में गुरूब हो गया। इंतकाल की खबर बिजली के मानिंद फैल गई। उलमाए लखनऊ ताज़ियत के लिए जमा हो गए। जनाजा लखनऊ से फैजाबाद लाया गया। मोमिनीन का मजमा जनाजे के इस्तकबाल में खड़ा था। हर तरफ कयामत का समा था। नमाज जनाजा मौलाना शमीमुल मिल्लत की इक़्तिदा में अदा हुई। नमाज जनाजा के बाद मजमे की 1000 आहोबुका के हमराह मौलवी बाग नामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।